एक बंद टूटेगा, CH2 डबल बंद CH2। जब इसकी Br2 से क्रिया कराते हैं तो एक बंद टूटता है, एक Br इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाता है, उत्पाद बनता है 1 और 2 1,2 डाइब्रोमो एथेन। तो हिंदी लिखेंगे इसकी, जब एथिलीन, देखो जरा, जब एथिलीन की क्रिया, जब एथिलीन की क्रिया, हाँ जी हिंदी में, जब एथिलीन की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है, ब्रोमीन से कराई जाती है, एक अच्छा फालतू भी ले रहे हैं, हैं कौन से आए थे? तुम आए थे इसके 1-2 दिन बाद में, तो अभी ख़त्म थोड़ा होगा इसकी। अजी क्या कहने, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाए किसी की? एक सेकंड में रहा, आगे अभी हो गया। तो अभी क्या करते हैं, कराई जाती है, तो ये 1,2 डाइब्रोमो एथेन प्राप्त होता है, 1,2 डाइब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त ऐसा लिखा जाता है, ऐसे ही आ गए, लिख दिया, दिखाइयो, नहीं मैं देख नहीं, हाँ लिखा है जी, तो जी अच्छा जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आगे द्विबंध, हाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ब्रैकेट में ये लिख देना, द्विबंध या त्रिबंध वाले, कार्बन, द्विबंध या त्रिबंध वाले कार्बन जो होते हैं, जिनके कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध हो, हाँ जी, हाँ हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संयोग करने वाले, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संयोग करने वाले, संयोग करने वाले अणु का, संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, संयोग ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर, बोलो जरा, जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो भाई CH3 CH डबल बंद CH2, इसमें तो कहीं भी जोड़ देंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जो इस तरीके का है तब मार्कोनिकॉफ का नियम काम करता है, HBr। अब देखो HBr में एक प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसमें Br ऋणात्मक भाग है, तो नियम ये कहता है कि ऋणात्मक भाग
उस कार्बन परमाणु से, इन दोनों में देखेंगे उस कार्बन परमाणु से आगे संयोग करता है जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं। तो कम हाइड्रोजन किस पे है? इस पे। तो ऋणात्मक भाग जो है ना वो इससे जाके जुड़ेगा, बंद टूट जाएगा। CH3 CH एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और H जो H वो इससे जुड़ेगा जाके CH3। तो 1 2 3 2 ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। और ये लिख दिया, यह नियम मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है और उससे जुड़ता है, लिख दिया यह नियम मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। और उदाहरण में ये लिख देंगे, यह है मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। यह मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। समझा गया? फोटो बाहर खड़ी है, देख लो। देखी नहीं? लाइव ही देखियो, फोटो क्या देखोगे? देखो हो गई। देखो इधर इसके बाद नियम है प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम या खास का नियम। दोनों नामों से होता है। खास का नियम भी कह देते हैं, खराश का नियम भी कह देते हैं। हाँ जी, एडजस्ट कहाँ किया है? यहाँ करके लिखा है। खरास खैरस खास सब एक ही बात होती है। का नियम हो गया। अब देखो इस ये नियम ये कहता है CH3 अगर परोक्साइड उपस्थित है, सुन लो एक मिनट, परोक्साइडों की उपस्थिति में, परोक्साइडों की उपस्थिति में संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। किससे जुड़ेगा? अब हर किसी को ऐसा लगेगा CH3 से जुड़ेगा। जबकि जो हमारा नियम करता काम करता वो करता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल डबल बंद या ट्रिपल बंद हो। तो इन दोनों कार्बनों में देखना ना कि इसमें देखना है। तो सिंगल बंद है, एल्केन वाला ही। तो इन दोनों में से इस पे जुड़ेगा ऋणात्मक भाग, बंद टूट जाएगा। CH3 से कुछ नहीं कहते हैं। उन दोनों में देखना होता है जिनमें डबल या ट्रिपल बंद मौजूद हो। तो जी यहाँ H जो वो इससे जाके जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा। और ये CH2 पहले से था, यहाँ Br जुड़ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 है ना। तो पहले पर तो ब्रोमो, अरे नहीं अभी तो लिख रहे हैं। अरे ये नियम रासायनिक गुणों में चल रहे हैं उसके, एथिलीन के। तो एथिलीन का मतलब क्या, एल्कीन के नियमों में चल रहे हैं, क्योंकि डबल बंद वालों में आ गए ये भी।
हाँ, नियम अपने आप में इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मार्कोनिक का नियम पता नहीं कितनी बार एग्जाम आ रखा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, नियम ही चल रहे हैं। यह भी रासायनिक गुण ही चल रहे हैं। अब कभी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि रासायनिक गुण लिखिए, एग्जाम में तो कोई सा भी एक रासायनिक गुण एक नंबर में आ जाते हैं कि एथिलीन की क्रिया Br2 से कराइए, या क्या होता है जब एथिलीन को Br के साथ अभिकृत करते हैं, तो जिसे पता होगा वो लिख देगा। या क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा मार्कोनिक का नियम लिखिए, खास का नियम लिखिए, तो कुछ करके नियम लिखना है, तो वो एक एक रासायनिक गुण अपने आप में दो दो एक एक नंबर में अलग से आता है। कभी ऐसा नहीं आएगा कि एथिलीन के रासायनिक गुण लिखिए या एथिलीन के रासायनिक गुण लिखिए, ऐसा नहीं आएंगे कभी भी। बस रासायनिक गुणों में है इसलिए लिखवाए जा रहे हैं, आते तो अलग से हैं। तो लिखेंगे परोक्साइडों की उपस्थिति में, परोक्साइडों की उपस्थिति में परोक्साइडों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में संयोग करने वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास अधिक हाइड्रोजन होते हैं, यह नियम खरास का नियम कहलाता है। यह नियम खरास का नियम कहलाता है। तालिंग अभिक्रिया। हो गया। इसके बाद है ये लास्ट रासायनिक, नहीं सेकंड लास्ट रासायनिक गुण होगा तुम्हारा। मस्टर्ड गैस या युद्ध गैस। हाँ जी, रासायनिक गुण ही चल रहे हैं। हाँ जी,
देखो भाई इधर, अरे सुन लो यार, सल्फर डाइक्लोराइड होता है, ये है एथिलीन। जब एथिलीन को H2Cl2 के साथ अभिकृत करते हैं, यह है एथिलीन, तो बंध टूट जाता है, बंध टूट जाता है ये, और इसके दो अणु लिए जाते हैं, दो अणु लिए जाते हैं, तो इसका बंध टूट जाएगा, और एक दूसरा अणु जो होगा इसका, उसका भी बंध टूट जाएगा। दो एथिलीन थे, एक बंध इसका टूटा तो एक इधर खाली हो जाता है, एक इधर खाली हो जाता है। ऐसे इसका बंध टूटता है तो एक कार्बन का बंध इधर खाली हो जाता है, एक इधर खाली हो जाता है। बीच में आ जाता है सल्फर, और साइडों आ जाते हैं क्लोरीन। तो एक सल्फर और दो क्लोरीन खर्च हो गए, एक सल्फर अलग बच जाता है, चलो निकाल देते हैं। ये कहलाती है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस या युद्ध गैस, ये अत्यधिक विषैली गैस है, सूंघते ही आदमी इसमें मर जाता है। इसका उपयोग सबसे पहले हिटलर ने किया था सेकंड विश्व युद्ध में। 60 लाख यहूदियों को मार दिया था इस गैस से। गुफा में गैस ऐसी छोड़ देते थे, जो भी यहूदी पकड़े जाते थे, ये सबको यहूदियों को पकड़कर जर्मनी में, और वो उसे गैस को छोड़कर और उसमें भेज देते थे गुफा में, और सब सूंघ सूंघ कर मर जाते थे। हाँ जी, फिर इस पर संधि के दौरान ये सब बैन कर दिया गया कि कोई भी देश मस्टर्ड गैस का प्रयोग नहीं करेगा, केमिकल अटैक नहीं करेगा, आम प्रजा पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, जो भी आक्रमण करेगा वो सेना से करेगा। तो इसलिए ये बैन है, वरना इससे भी विषैली गैस और केमिकल ऐसा है कि अगर जो किसी देश पर डालें तो पूरे देश जला कर आग कर जाएगा। तो ये युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसा नहीं है अंधाधुंध कुछ भी फेंकना शुरू कर दो कि भाई साहब दरोड़े फेंक दो, ऐसा नहीं है, कायदे प्लस कानून से होता है। तो होता होगा, अब ये क्या बाय कोरोना आया है तो कोरोना क्या फालतू की चीज़ है, ये भी बनाया गया कहीं ना कहीं, तो वो बनाना तो कुछ और जा रहे, तो हो सकता है मिसयूज हो गया हो, गलत हो गया हो कुछ, वो इसलिए हो जाता है। लिखेंगे पहले इसमें, इसकी हिंदी लिखेंगे। जब एथिलीन को सल्फर मोनोक्लोराइड, मोनोक्लोराइड जब एथिलीन को सल्फर मोनोक्लोराइड, मानो लिखा, ध्यान से देखो, वो है यहाँ ऊपर है, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं, तो मस्टर्ड गैस बनती है, जो कि एक विषैली गैस है, जो कि एक विषैली गैस है, जो कि एक विषैली गैस है। हाँ जी, अभी क्या बता देंगे। H2CH2 सल्फर मोनोक्लोराइड होता है। CH2 से पहले 2 क्यों बनाया, वो होता है फॉर्मूला, H2CH2 होता है ना, सिमी H2CH2, H2 है, Cl2 है, दोनों 2 हैं, S भी 2 बार है, Cl भी 2 बार है। अच्छा, 2 गुणा में है उसके, 2 अणु लिए गए हैं एथिलीन के 2 अणु। हाँ, थोड़ा दूर हो गया।
पूरी गैस है वहाँ तक ही। इतना लंबा फॉर्मूला, कभी कभी 1 नंबर में मास्टर गैस का फॉर्मूला भी आ रहा है। क्या हो गया? और पिट भी रहे हो और कह रहे हो कुछ नहीं। भाई ओजोनाइट का निर्माण, या करके एक शब्द और ऐड कर दो इसमें। ये या पता है क्या है, सुनो इधर, या का ऑप्शन ये है कि जिसे अच्छा लगे लिख लो, जिसे अच्छा ना लगे वो ये रहने दो, ये होता है। ये किसी पे कोई जोर जबरदस्ती होती नहीं है। और नहीं ऐसा तो नहीं है, ये हम ऑप्शन दे देते हैं, सारे लोग पढ़ने वाले थोड़ा होते हैं। नहीं मत क्यों जरूरी होगा, जिसे ऐसा लगा कि यार फालतू की बकवास लिखवा दी है, आ सकता ना। हाँ तो ये अभी कह तुम्हें, ये जितने भी तुमने अभी मार्कोनी वार्कोनी का आपके नियम पढ़ो, ये पढ़ो ना, इंटर में भी तुम्हें दोबारा पढ़ने मिलेंगे, लेकिन उस टाइम पर बहुत तेजी के साथ चल रहे होंगे। तो जी ओजोन से गिरे, देखो तुमने फर्स्ट ईयर में, मैं ऐसा क्यों करता रहता हूँ बीच बीच में, ये होता है किताब में लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लिमिटेड चीज़ें का मतलब होता है कि किताब में सारा ज्ञान नहीं होता है, कभी टीचर को अपने पास से भी एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। जब डी ब्रोगली तरंग आती है ना, तो डी ब्रोगली तरंगों में मैं लगभग 4 तरीके से नाम लिखवाता हूँ। डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली तरंगें, पदार्थ तरंगें, पदार्थ कुछ ऐसा करके एक और नाम हो रहा जाता है, क्योंकि मन की मैटर वेव भी आ जाता है ऐसे। तो और डी ब्रोगली तरंगें या द्वैत तरंगें भी कहते हैं इन्हें, ऐसा करके 4 नाम लिखवाए हमने बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आया, मतलब 4 नाम लिखवाए मैंने, डी ब्रोगली तरंगें किसे कहते हैं, डी ब्रोगली समीकरण किसे कहते हैं, द्वैत तरंगें किसे कहते हैं, पदार्थ तरंगें किसे कहते हैं। ठीक है जी, पदार्थ तरंगें। अब क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम मतलब 4 तरीके लिखवाने, मतलब बोर्ड उसमें तुम कॉपी किताब में भी जाके देखो ना, मैक्सिमम 2 नाम होंगे तुम्हारे, या करके 2 नाम, मैंने 4 लिखवाए। 5वां नाम बोर्ड के एग्जाम में पता है किसा आया, ऐसा आया, ये होता है ना, ये मैटर वेव। मैटर क्या होता है, पदार्थ, और वेव तरंगें, सीधा हो गया। लेकिन एग्जाम में कैसा आया, एग्जाम में आया मैटर वेव। मैटर वेव किसे कहते हैं। अब यार हिंदी में आता तो बच्चे थोड़ा समझते, इंग्लिश में आता तो समझता, अब इंग्लिश की हिंदी आ गई, और ये बोर्ड में आया है 2013-14 के पेपर में देखना, मैटर वेव ऐसा आया। भाई साहब हमारे साथ, हमारे यहाँ के बच्चे ने किसी कोई नहीं करके आया, और हमारे यहाँ का छोड़ो कोई और भी ना करके आया होगा। अब बताओ बताने वाले कहाँ से आया है। तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि उसने क्या मूड चल रहा हो उसका, उस टाइम पर क्या सोचा हो, ये दे दियो। अब क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में ये हिंदी में लिखा होता है, दूसरी साइड उसकी इंग्लिश भी होती है, दूसरी साइड उसकी इंग्लिश भी होती है, तो उसमें ऐसा लिख रखा मैटर वेव। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा यार, इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, यार सर ने जो करवाया ना ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। चलो ना एक क्वेश्चन, अब फोन, जब बोर्ड का पेपर होता है तो बच्चे आमतौर पर फोन ही करते ना, सर जी तुम्हारा पढ़ा हुआ एक क्वेश्चन आया, मतलब कौन सा आया ना, मैटर वेव नहीं आया। मैटर वेव एक बार मैटर भी नहीं कह रहे थे, वो कह रहे मैंटर वेव आया। अब यार मैं सोच रहा, मन के यार पागल तरंगें कौन सी होती हैं, वो मेंटर वाला दिमाग बार बार वहीं जा रही है ना, मन की तरंगे पागल है यार, साला सिलेबस में ना है, पता नहीं भैया। मैं कह रहा भैया हो गया होगा, अब क्या करा जाए, चलो 99 नंबर तो होंगे, 1 नंबर का हो गया, मतलब क्या करें, मेंटर तरंगा कौन सी हो सकती है यार। बार बार मेरा दिमाग जा रहा है कि किस चैप्टर में, वेव वाला चैप्टर है, हो सकता है यार उसमें कोई नाम बता, मैं क्या कोई दूसरा नाम इंग्लिश में नाम बता, फिर इंग्लिश में मेंटर ही लिखा हुआ है यार, भैया तो वही हो गया भैया, सॉरी और क्या कह सकें इसमें, यही होगा। 4 तरीके का नाम लिखवाने के बाद भी मैंने उस साल, मैं खुद बता रहा हूँ, उस साल मैंने मैटर वेव नहीं लिखवाया, मैटर इंग्लिश में लिखते थे वैसा है, लेकिन मैं मैटर हिंदी में कैसे लिख देगा यार कोई, ये होता है मैटर को, मतलब एक तो ये इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा हुआ नहीं है। फिर जब मैंने पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ने के बाद मैटर वेव देखा, अब मैटर वेव मन की ये बवाल है, वो मेंटर बोले जा रहा था फोन पे भी, मैं कह रहा भाई साहब बाहर से आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि मेंटर कहते हैं ना बड़ा मेंटल आदमी है, मेंटर तो उनके बारे में मेंटल उनटर उनकी कोई पागलों वाली तरंग होगी भैया, कोई दिमाग वाली तरंग है ना, पता चल लिया होगा भाई। हाँ मैं उससे कह रहा क्या सिलेबस आउट है तो आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि बोर्ड में तो सारा सिलेबस कराया यार मैंने, आया नहीं है, लेकिन भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया, भाई मैं भी क्या करूँ इसमें बता। लेकिन बाद में पता चला कि हमारे ही पढ़ा हुआ है, तो इसलिए नाम बदल बदल कर आते रहते हैं, इसलिए तैयार रहना चाहिए सारी सिचुएशन के लिए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, तुम्हें लग रहा है सिर्फ पढ़ाई होती है, देखो सर। हाँ टाइम वेस्ट की बात बताता हूँ, पता है होता क्या है, हाँ पढ़ाई के साथ साथ होता है।
दूसरी चीज़ें बहुत सारी जरूरी होती है। और ऐसा नहीं होता कि तुम सोचो कि सिर्फ कॉपी पर लिखना ही पढ़ाई होती है। कॉपी पर लिखना पढ़ाई नहीं होती है। कॉपी पर लिखने के लिए तो तुम किसी की कॉपी पिछले साल वाले की वो नीली नीली करवा रखी होंगी मैंने, उससे नोट कर लो। यहाँ कुछ और ऐसी बातें भी होती हैं, हो सकता है तुम्हारी फ्यूचर गाइडेंस वाली बात हो। और एक तरीका भी होता है, बिल गेट ने क्या बताया है कि खुद गलती करके सीखोगे ना तो 10 बार जन्म लोगे ना तो भी कम पड़ जाएगा जन्म के। खुद गलती करके सीखो, दूसरे की गलती से भी सीख लो। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, दिमाग खराब थोड़ा है मेरा कि जो मैंने ये इतनी फालतू का ड्रामे वाली बात बताई, इसलिए बताया ताकि एक ने गलती कर दी तुम मत करो। तुम यहाँ इधर से घर को जा रहे हो, घर को अचानक में गड्ढा था, तुम आगे आगे चल रहे थे, गड्ढे में गिर गए, सीधी सी बात है साइकिल पूरे गड्ढे में गई। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, सीधे यहाँ से चल रहे थे, यहाँ बीच में गड्ढा था, तुम गए गिर गए। तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम गड्ढे के आगे बैठ जाओ या गड्ढे से पीछे को आ जाओ, ये तो रास्ते, इससे अलग ऑप्शन नहीं है। अगर तुम पहले बैठ गए तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपने पीछे आने वाले साथियों को रोक सकते हो कि यार भाई साहब मैं गिर गया तुम मत गिरो, या आगे बैठ जाओ तो भाई साहब यहाँ से तमाशा देख सकते हो कि मैं भी गिरा, अब ये भी गिरेगा, अब ये भी गिरेगा, मजे आ रहे हैं भाई साहब, मैं भी गिरा तो ये भी गिरेगा। दोनों रास्ते हैं, भला भी कर सकते हो, मजे भी ले सकते हो, तो अपना अपनी सिचुएशन है। तो देखो भाई इधर, जब एथिलीन को ओजोन के साथ अभिकृत करते हैं तो एक बंध टूटेगा, ये बन जाएगा, दो ऑक्सीजन यहाँ लग जाते हैं, और अब ये वाला बंध भी टूटता है और यहाँ जुड़ जाता है। ओजोनाइड बनते हैं, इसकी अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं। जिंक चूर्ण के साथ जब कराते हैं, जिंक के साथ जल अपघटन कराते हैं, तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये जो CH2O है ना, इसका मतलब है HCHO प्लस, हाँ जी, और ये HCHO दो बार आ जाता है, और ये जो O बचता है ZN के साथ चला जाता है, ZNO, यह हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है जी, फॉर्मल्डिहाइड। अभिक्रिया क्या बोली जाएगी, ये जो बना ना ये बनते हैं ओजोनाइड, जिसकी वजह से नाम बना है, और इसका जल अपघटन कर देते हैं जिंक के साथ में तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। परिभाषा लिखेंगे इसकी, देखो उधर क्या कि जब एथिलीन को ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो ओजोनाइड बनते हैं, जिनका जिंक के साथ जल अपघटन कराने पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है या एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऐसे लिख देते हैं, तो लिख देंगे जरा, जब एथिलीन को ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो ओजोनाइड बनते हैं। ओजोनाइड बनते हैं जिसका जिंक के द्वारा जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। एल्डिहाइड लिखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड तो इसका नाम होता है, तो ऐसे लिख दो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ऐसे लिख दो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है।